श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या 50। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा इस अध्याय का अंतिम श्लोक। प्रायशः साधवो लोके परे द्वंद्वेषु योजिता न व्यथन्ति न रश्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः। शब्दार्थ प्रायशः सामान्यतया साधवः संतगण लोके इस संसार में पर ही अन्यों द्वारा द्वंद्वेषु द्वैत में योजिता लगाए जाकर न कभी नहीं व्यथन्ति पीड़ित होते हैं न तो हृष्यन्ति हर्ष मानते हैं यतः क्योंकि आत्मा स्वयं अगुण आश्रय दिव्य। अनुवाद। सामान्यतया आध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, नहीं वे सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं क्योंकि वे अध्यात्म में लगे रहते हैं। तात्पर्य, अध्यात्मवादी जन ज्ञानी, योगी तथा भगवत भक्त होते हैं। ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म में तदाकार होने की सिद्धि प्राप्त करना होता है। योगी सर्वव्यापी परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं और भक्तगण भगवान के व्यक्तित्व की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं। चूंकि ब्रह्मा परमात्मा तथा भगवान एक ही दिव्यता की विभिन्न अवस्थाएं हैं, अतएव ये सारे अध्यात्मवादी प्रकृति के तीनों गुणों से परे होते हैं। भौतिक सुख दुख तीनों गुणों के प्रतिफल है। अतएव ऐसे सुखों दुखों के कारणों से अध्यात्मवादियों को कोई सरोकार नहीं रहता। राजा भक्त थे और ऋषि योगी थे, अतएव दोनों ही परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न हुई इस दुर्घटना में अलिप्त थे। खेलने की उम्र वाला बालक भगवान की इच्छा पूर्ति में निमित्त मात्र था। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधा कुंडम गिरिवर महो राधिका माधवा संप्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्री गुरुं तम नतोस्मि। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक भी हमें बहुत सुंदर शिक्षाएं देते हैं श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद वास्तव में हमें ये सब वेदों के रहस्यमय सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। नहीं तो हम भागवतम सिर्फ भागवतम पढ़ के हम नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें समझ सकते, सिद्धांत नहीं समझ सकते। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है और प्रभुपाद की कृपा से हम लोग ये सब समझ सकते हैं। हम प्रत्येक चैप्टर में, प्रत्येक अध्याय में कितनी अद्भुत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हम देखते हैं प्रत्येक श्लोक में अलग अलग शिक्षा है, एक शिक्षा नहीं, बहुत। हम देखते हैं जब कुंती महारानी का प्रकरण आया, भीष्म पितामह का प्रकरण, देह त्याग का प्रकरण आया, युधिष्ठिर महाराज का जब प्रकरण आया, अर्जुन विषाद कर, विदुर महाराज का, इस सब हमने देखा। श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य कैसे मतलब व्यासदेव को महाराज
नारद मुनि ने समझाया कि आप लिखो। इस सब प्रकरण कितना महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हमको। हम वास्तव में ऐसा लगेगा प्रत्येक प्रकरण में एक ही शिक्षा रिपीट होती है, लेकिन ये इतना अद्भुत शिक्षा हम ये भागवतम की वजह से हमको मिलता है। प्रभुपाद की कृपा से हमको भागवतम पूरा रिवील होता है। हमारे दृष्टि के सामने भागवतम था, पहले भी बहुत सारे भागवतम थे। ये डोंगरे जी महाराज का भागवतम था, 2 भाग में है, अभी भी है। फिर ये गीता प्रेस, गोरखपुर प्रेस का है। लेकिन इतना अंतरंग शिक्षा, अंतरंग सिद्धांत हमें सिर्फ प्रभुपाद की कृपा से मिलता है। इसीलिए हम लोगों को, यदि हमारे घर में भागवतम नहीं है, श्रीमद् भागवतम, तो रखना चाहिए, अगर है तो पढ़ना चाहिए और दूसरे को देने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ये भागवतम से हम कौन है? हम एक सूक्ष्म जंतु, जंतुरुवाच, हम जंतु है, छोटे जंतु है हम, और भगवान विभु विशाल, और इस भौतिक से परे है भगवान। तो उन भगवान के पास जाना कोई साधारण बात नहीं है। हमें यहां से इवन बॉम्बे जाना, दिल्ली जाना, कहीं पे भी जाना कितना श्रम होता है, कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। चंद्र पर जाने के लिए ये लोग कितनी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये तो हमें वो सब छोड़ के भगवत धाम जाना है, तो कितनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, सोचिए। कितना दृढ़ता चाहिए, कितना निश्चय चाहिए। क्योंकि ये व्यवस्था, जैसे हमारे कहीं पे जाना है, जैसे अभी हम श्रीरंगम यात्रा जाएंगे तो कितनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। सेंटर पे व्यवस्था करनी पड़ेगी, घर में व्यवस्था करनी पड़ेगी, धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कपड़े की व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्रसाद की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कितनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। पर हम करते हैं इसी प्रकार, और इसमें बहुत बाधाएं भी आती है, बाधाएं भी आती है, पर हम इसको छोड़ते नहीं। जाना है, बस जाना है, हमारा ध्येय क्या है? बस जाना है। मुझे याद है, मैं जब कृष्ण भावनामृत में शुरू में नया था, तो जब वृंदावन जाना होता है तो मैं 1 बजे की ट्रेन है, तो मैं 11 बजे तक मेरा काम रहता था, व्यवस्था होती थी, धन की व्यवस्था, सब व्यवस्था होती है। एक बार तो क्या हुआ कि हम लोग, कौन सी वृंदावन यात्रा थी या कोई ऐसी थी, तो हम लोग एकदम टाइम पर निकल गए, और स्टेशन के नजदीक पहुंच गए। फिर याद आया कि अरे सब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक की चेकबुक तो घर पे रह गई है। हम 1 घंटे जल्दी निकले थे, सोचिए। फिर तुरंत दौड़ के, भाग के जाके लेके आए। वो ओला वाले को बोला, भाई तुमको मैं ज्यादा ज्यादा पैसा दे दूंगा, तुम भगाओ। फिर हम एकदम, ट्रेन इधर आ रही है और हम पहुंच गए स्टेशन पे। कहने का मतलब कि भाई पैसा रह गया था, अभी इसके बिना हम जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो सके। व्यास पूजा या कुछ ये था, कैंप था, तो सब पैसा इधर रहेगा तो कैसे कर पाएंगे। इसीलिए ये बड़ा मुश्किल आया, लेकिन हमने कैसे न कैसे कार्ड लेके आके पहुंच गए हम टाइम पे। इसी प्रकार हमें भगवत धाम जाना है, ट्रेन फिक्स है, जाना है बस, तो हमें इसी प्रकार तैयारी करनी पड़ेगी। कोई चीज छूट नहीं जाए, और यदि छूट भी गया तो उसको पकड़ना है। माया हमको छुड़वा देगी कुछ ना कुछ। माया प्रलोभन देगी, भाई ये करो, वो करो, अभी रुको, टाइम है। ऐसा ही मुझे 10 बजे तक, 11 बजे तक, 1 बजे की ट्रेन है, मुझे 11 बजे, 12, साढ़े 11 बजे मुझे घर से निकलना होता है, ट्रैफिक ये सब मिला के, तो 11 बजे तक मैं सब व्यवस्था करने में जुड़ा हूं। यही होता है, हमें अंतिम क्षण तक भगवत धाम जाने के लिए व्यवस्था करते रहने पड़ेगा। और बीच में बहुत सारी रुकावटें आएगी, हम कार्ड भूल जाएंगे, हम ये भूल जाएंगे, वो भूल जाएंगे, इसीलिए ये सब। तो ये रुकावट में एक बहुत महत्वपूर्ण गुण यहां वर्णन किया गया है। रुकावट क्या आती है? देखिए, 2 रुकावट आती है, या तो सुख आते हैं या दुख आता है, दोनों रुकावट है। हमारे जीवन में सुख आते हैं वो भी रुकावट है, दुख आते हैं वो भी रुकावट है।
तो ये दो चीज की वजह से हम लोग भगवत धाम की ट्रेन मिस कर सकते हैं। दो चीज, या तो हम सुख में लिप्त हो जाएंगे और सत्व गुण में रहकर रहेंगे, या दुख में दुखी होकर रजोगुण तमोगुण में और दुख को दूर करने का प्रयास करने लगेंगे, है ना। ये दो चीज है, वो हमको रोकता है। और ये सब कहां से आता है? ये आता है माया द्वारा। माया द्वारा रुकावट आएगी। माया बोलेगी अरे तुम बहुत दुखी हो, तुम प्रयास करो निकल जाओगे, ये दुख अभी, कल तुम सुखी होगे, ये माया बोलती है, माया करा दी। और जब सुखी होते हम, हमारे पास धन सब आता है, अरे भाई तुम्हारा सुख क्या है? माया क्या बोलेगी, तुम्हारा सुख क्या है? ये पड़ोसी वाले को देखो, वो भक्त को देखो, बड़े घर में रहता है, तुम एक छोटे से घर में किराए पर रहते हो, सुख क्या है तुम्हारा? हम सुखी होते हैं भाई, ठीक है मैं अच्छा है, मेरे खाने पीने का व्यवस्था हो जाते हैं, लेकिन नहीं, मैं केवल नहीं ऐसा मत करो, इतने से संतुष्ट मत प्राप्त करो, कुछ बड़ा बनाओ, कुछ अच्छा नौकरी कर। ये नौकरी से अभी तुम 10,000 कमाते हो, 2,000 बचता है, 2,000 कृष्ण सेवा में देते हो, हाँ तो तुम्हारा घर तो चल जाता है, लेकिन कल तुमको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो माया बोलती है हाँ इसीलिए एक नौकरी से नहीं चलेगा, दूसरी नौकरी करो, या एक नौकरी से नहीं चलेगा और बड़ा नौकरी करो। इस प्रकार सुख में सुखी होने नहीं देगी माया, सुख आएगा माया दौड़ाएगी। देखो सब ये बड़े बड़े लोग बिल्डर, हम देखते हैं, हम बिल्डर के पास जाते हैं, आराम से बैठा है, बुकिंग ले रहा है, उसको करोड़ों रुपया का जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन किया, अब्बज रुपया मिलता है, तो हम सोचते हैं भाई ये सुख है इसके पास, नहीं वो सुख है, सुख है, लेकिन मैं बोलती नहीं ये बिल्डिंग से क्या होगा, अभी भविष्य में क्या देखा है, तुम खूब कमाओ, इसीलिए वो दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं, तीसरा प्रोजेक्ट बनाते, गच्छति इति जगत, वो दौड़ता रहता है। सुख भुगतने की बात नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, सुख भुगतने ही नहीं देगी माया। हाँ और दुख तो सबको मालूम, दुख में तो फिर तो ये जो सुख और दुख है उससे परे होने की बात हो रही है आज के श्लोक में। ये महत्वपूर्ण है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, न शोचती शोक नहीं करता और कांक्ष नहीं इच्छा करता है। तो शोचती है तो दुखी होता है तो वो शोक नहीं करता, न कांक्षती इच्छा नहीं करता है सुख प्राप्त करने की, ये बात है। न शोचती न कांक्षती, कौन? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। तो हमें कम से कम ब्रह्मभूत अवस्था में आना है। यहां तीन प्रकार, हम भी एक आध्यात्मवादी है, हम सब जो भक्त है वो अध्यात्मवादी है। तीन प्रकार के अध्यात्मवादी है, ज्ञानी, योगी और कर्मी, अरे सॉरी ज्ञानी, योगी और भक्त, ये तीन प्रकार के अध्यात्मवादी है। जिसमें जो ज्ञानी होते हैं वो क्या है, वो बहुत मेहनत करता है, और वो भी इस हर्षति न व्यथंती न हर्ष्यंती, वो भी व्यथित नहीं होता दुख में, और हर्षंती सुख में वो हर्षित नहीं होता है। लेकिन उसका ध्येय क्या है? ब्रह्म ज्योति, निराकार स्वरूप भगवान का। फिर दूसरा होता है योगी, उसका लक्ष्य परमात्मा, और भक्त भी अध्यात्मवादी, उसका लक्ष्य क्या है? परम भगवान। तीनों अलग अलग कार्य में है, एक ज्ञान की प्राप्ति में है, एक अष्टांग योग हठ योग कर रहा है, और तीसरा है सेवा कर रहा है। ये तीनों को रश्यंती न व्यथंती, न रश्यंती न व्यथंती, उससे परे होता है। लेकिन फिर भी जो योगी है, ज्ञानी है, वो भी निष्काम नहीं होते हैं। योगी जो होते हैं उनको सिद्धि चाहिए, और मोस्ट ऑफ योगी सिद्धि में अगर अटवा गया, ये साइड प्रोडक्ट है सिद्धि, हल्के से हल्का बनना, एक कुछ भी इच्छित चीज प्राप्त करना, ये सब योगी का फल है। ज्ञानी निराकार ब्रह्म में विलीन होता है, तो वो सब अशांत है, वो एक जबरदस्ती से रश्यंती न व्यथंती, मतलब खुश नहीं होता है और पीड़ित नहीं होता है। जैसे यहाँ ये शमीक ऋषि योगी थे, इसलिए वो
वो जो योगी और आज के योगी में बहुत डिफरेंस है। वो वास्तव में भगवान के विचार में, परमात्मा के इसमें विचार में तल्लीन थे। और वो ये जो हुआ उससे यहाँ क्या लिखा है कि सामान्यतः या अध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते। तो व्यथित नहीं होना, हमें ये शिक्षा प्राप्त करनी है कि हमारे जीवन में बहुत सारी व्यथा आएगी, बहुत सारे दुख आएंगे और हमारे जीवन में ऐसे भी परिस्थिति आएगी जब हम हर्षित होंगे, सुख आएगा। तो सुख में न तो हर्षित होना है और दुख में न तो व्यथित होना है, ये शिक्षा, क्योंकि हम आध्यात्मवादी है। ये हम जब तक ये समझेंगे नहीं कि भाई जैसे ठंड गर्मी होती है, अभी कितना ठंड लग रहा है तो अभी भक्त आ रहे हैं, ठीक है, व्यथित नहीं होते हैं। क्यों व्यथित नहीं होते, क्यों हर्षित नहीं होते, व्यथित नहीं होते? हर्षित होते हैं भक्त। हर्षित मतलब भौतिकता से नहीं, भगवान का दर्शन करके। ओ मेरे भगवान, गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष, मैं आदि पुरुष के सामने खड़ा हूं, ये मेरे गोविंद, हमारे गोविंद आदि पुरुष है, सभी कारण के कारण है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, इससे वो हर्षित होता है। जैसे भगवत भक्त होता है, प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह तात्पर्य में कि भक्त भगवान का स्मरण करके रोता है, हंसता है। वो जब उसको वो बैठा है, सोचता है, भगवान का नाम लेता है, सोचता है अरे भगवान मेरे साथ नहीं, तो रोने लगता है, भगवान चले गए, रोने लगता है। प्रभुपाद लिखते हैं अच्छा भगवान का दर्शन, ओ हर्षित हो जाता है, हाँ मैं भगवान का दर्शन कर लिया, नाचने लगता है। ये जो अष्ट भाव है वो इसी प्रकार, हाँ, भक्त भगवान की अनुभूति करता है, ओ भगवान मेरे सामने खड़े, वो हर्षित होता है, खुद नाचने लगता है। हाँ आज मैं भगवान के सामने नाच रहा हूं। तो ये हर्षित और व्यथित, उसके लिए वो हर्ष अलग है, वो भगवान के दिव्य संग का या भक्तों के संग का परिणाम है कि वो हर्षित होता है। तो हमेशा जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो भक्त का जो व्यथा होता है वो उसको निग्लेक्ट करता है और भगवान के दिव्य गुण का, भगवान की लीलाओं का स्मरण करके, भगवान का नाम कीर्तन करके वो हर्षित होता है। और ये हर्षित चाहिए, न व्यथंती न हर्ष्यंती। तो इस प्रकार से हर्षित होना जरूरी है कि हमें बस कृष्ण सेवा में आनंद, सेवा आनंद, सेवा में आनंद, ये एक अलग चीज है। और हमें वो लेवल तक जाना है कि सेवा में हमको आनंद मिले। जो भी सेवा के भगवत भक्त सेवा करते हैं और ये आनंद से ही परम दृष्टवा निवर्तन्ते। जो हम इंद्रियों के पीछे दौड़ते हैं, हम इंद्रिय से दूर रहना प्रयास करते हैं, इंद्रिय तृप्ति से, इंद्रिय विषयों से। अरे ये अच्छा चीज नहीं देखना है, ये खाना नहीं है, वो करना नहीं है, ये सुनना नहीं है, हाँ ये स्पर्श नहीं करना, ये सब से हम दूर नहीं रह सकते। इंद्रिय विषय बिल्कुल सामने है, लेकिन जब हमको हायर टेस्ट मिलता है, परम दृष्टवा निवर्तन्ते, हायर टेस्ट मिलता है, तो हम इससे दूर रहते हैं, इंद्रिय विषय से दूर रहते हैं और हम कृष्ण से हमें लगते हैं, विषय शुद्ध हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि वो सब कृष्ण की सेवा में, कृष्ण का दर्शन करना, कृष्ण का स्पर्श करना, कृष्ण के भक्तों का स्पर्श करना, हाँ मुंह का उपयोग कीर्तन करना और प्रसाद खाने के में। तो इस प्रकार हम मूल की सेवा में लग जाते हैं तो हम सब प्रसन्न रहते हैं। बाकी हर्षी और व्यथंती, ये जो दो चीज है, दुख और सुख, वो माया द्वारा दिया गया दुख और सुख हमको पीड़ा करेगा। सुख तो पीड़ा करेगा, अरे दुख तो पीड़ा करेगा ही, और सुख भी पीड़ा करेगा। इसीलिए हम वो सुख दुख के पीछे नहीं दौड़ना है। ये बारंबार हमें शिक्षा प्राप्त करनी है। शमीक ऋषि थे, उनका भी बच्चा था, वो गृहस्थ थे ना, हाँ? लेकिन वो हमको इसमें देखने को मिला कि वो शमीक ऋषि बैग लेके ये गए कमाने के लिए, ऑफिस गए, है नहीं, वो ब्राह्मण, उनका कर्तव्य, वो कर्तव्य कर रहे, जब समय मिलता है तब योग करते हैं,
बाकी के समय इनको सिखाते हैं, शिष्यों को सिखाते हैं, ब्राह्मण का कर्तव्य करते हैं। और योगी थे इसलिए वो ध्यान करते हैं हर रोज प्रतिदिन। हाँ? तो इस प्रकार भक्तों को ये समझ शिक्षा प्राप्त करनी है कि मतलब शमीक ऋषि का भी कार्य होता था, उनके बेटे भी थे, ये सब थे, और इतनी भारी भारी समस्या आ गई, भाई मेरे बेटे ने ऐसा काम कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है ना, हाँ, पुलिस का लड़का एकदम या बड़े आदमी का लड़का ऐसा घृणास्पद काम कर देता है कि उसको लज्जा आती है। हाँ, फिर वो दबा देते हो केस को, पैसा डाल के, पैसा ये करके, तो ऐसे होता है। तो यहाँ भी शमीक ऋषि की ऐसी हालत है, बेटे ने ऐसा कर दिया, वो बहुत पश्चाताप कर रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने पश्चाताप करने के बाद, कल के श्लोक में हमने क्या देखा कि उन्होंने पश्चाताप किया, लेकिन राजा ने जो उनके प्रति ये किया था उसमें वो गंभीर नहीं थे। बोला ठीक है, वो राजा ने कुछ बड़ा अपराध नहीं किया है, मतलब कुछ नहीं किया मेरे लिए, मैं उससे मुझे क्या हानि क्या पहुंची, उन्होंने ऐसा सोचा। तो ये व्यथित नहीं हुए और हर्षित नहीं हुए। तो ये हमें समझना, इससे बहुत भारी शिक्षा है ये कि अलिप्त रहना। यहां क्या लिखा है, अतएव दोनों ही परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न हुई इस दुर्घटना से अलिप्त थे। कौन? परीक्षित महाराज और शमीक ऋषि, दोनों अलिप्त थे। हमें भी अलिप्त रहना है। इस भौतिक जगत में बहुत सारी आपदाएं आएगी, बहुत सारा प्रलोभन आएगा। हाँ, लो भाई ये सुख, प्रलोभन आएगा, ये सुख लो। ना तो हमें उस प्रलोभन के पीछे दौड़ना है, ना ही दुख में व्यथित होना है, नहीं तो हम हमारी तैयारी नहीं कर पाएंगे, तैयारी नहीं कर पाएंगे। यदि उस दिन में सोचा होता, जिस दिन में कार्ड भूल गया, दिल्ली गेट पर आ गया, सामने रेलवे स्टेशन है, वापस मुझे जाना पड़ेगा, तो अरे जा छोड़ो, अभी क्या होगा, अभी ट्रेन आ जाएगी। 20 मिनट था और मेरे घर से 8 मिनट पहुंचना और 16 मिनट लगता है। यदि ट्रैफिक नहीं होगा तो, यदि मैं ये दुख आ गया सब बड़ा, यदि मैं सोचता छोड़ो चलेगा, नहीं जाएंगे, दूसरी ट्रेन में जाएंगे, दूसरी बार जाएंगे, हाँ, तो क्या होता? बहुत बड़ी गड़बड़ होती, बहुत बड़ी गड़बड़ होती। इसी प्रकार हम सोचते हैं ये जन्म में नहीं, थोड़ा मेरा बाकी है काम, उसको पूरा कर देता हूँ, ये जवाबदारी है, वो जवाबदारी है। अरे भाई सब जवाबदारी है, उसके पीछे मत दौड़ो। वो जवाबदारी भगवान की कृपा से अपने आप धीरे धीरे हम थोड़ा प्रयास करेंगे, थोड़ा अल्प प्रयास करना है, उसके पीछे पूरा दिन लगा नहीं देना है। वो जवाबदारी है, ये बात नहीं है कि भाई हम जवाबदारी को छोड़ दें, जवाबदारी को भी पूरा करो, लेकिन हमारा जो ध्येय है भगवत धाम जाना, वो पूरा बिग चिंतन, उसके बड़ा चिंतन उसके ऊपर होना है। और ये सब जवाबदारी के प्रति छोटा चिंतन, छोटी सी व्यवस्था करनी है, व्यवस्था करनी है, यही बात है। तो हमको ये इसमें ये नहीं होना है, क्योंकि अंतिम क्षण तक प्रभुपाद को जब प्रश्न पूछा गया कि श्रील प्रभुपाद माया कब तक हमको परेशान करेगी, प्रभु ने अंतिम सांस तक माया, हाँ, अंतिम सांस तक। सोचिए, पर मामे में ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरंति थे, जो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा, भक्ति सेवा में लगा है, सब छोड़ के, या तो हम सेवा में ही ढिलास करते हैं, जो सेवा करनी है तो करेंगे, नहीं करेंगे तो दूसरा करेगा, मैं कितनी सेवा करूं, यही ढिलास है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, ये प्रयास नहीं, ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रयास करो, मैं पूरा एफर्ट लगा देता हूं मेरी सेवा में, पूरा एफर्ट, पूरा प्रयास कर देता हूं, फिर भगवान की इच्छा। जैसे इस बार व्यास पूजा में 2000 लोगों के लिए हॉल था, 3000 लोग आएंगे, 3500 लोग, 3200 रजिस्टर्ड हुए, और बाकी के 1000 तो इधर उधर आ ही जाते, उधर वृंदावन में कहीं नहीं, सबको मालूम पड़ा ओ भक्तिदास महाराज का व्यास पूजा है, चलो चलो चलो, बिना बुलाए भी आ सकते हैं, और ठीक है। तो सोचिए 2000 के हॉल में 3500 लोगों, 4500 लोगों का प्रसाद, उनकी व्यवस्था करनी इम्पॉसिबल था। पर हम सोचे अभी छोड़ो, अभी कुछ नहीं होगा, जो होगा वो नहीं।
हमने पूरा प्रयास किया अंतिम समय तक, हाँ, सब मेजरमेंट किया, कहां से क्या करेंगे, सब लोग लगे हुए थे। प्रयास किया ना। यदि प्रयास नहीं करते तो बहुत बड़ा समस्या होती। इस ऐसा ही है, हमें भक्ति में प्रयास करना है, फिर भगवान की इच्छा, फिर भगवत इच्छा। यहां लिखा है ना कि अतएव दोनों ही परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न हुई इस दुर्घटना से अलिप्त थे। अलिप्त भाई, ये जो होगा वो, हम हमारा प्रयास क्यों नहीं छोड़े? हाँ, क्यों छोड़े? हम प्रयास करते रहे, प्रयास करते रहे अंतिम समय तक। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है, हाँ, जिसमें हम लोग ये हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि गुरु महाराज यहाँ से पसार होने वाले थे और उनकी एक बड़ी बैग देनी थी और फ्लाइंग रानी में जाने वाले थे, तो या कोई ऐसी ट्रेन, हाँ फ्लाइंग रानी में जाने, हम लेट उठे उस टाइम, बहुत साल 10-12 साल पहले की हम, तो टाइम ऐसा हो गया तो हम सीधा उधना गए बैग लेके, भारी बैग लेके, और उधना में जैसे ही गए ट्रेन आई गई, लेकिन हमको मालूम नहीं कौन से डिब्बे में थे और हमारे सामने ट्रेन जा रही है। वो बैग बहुत महत्वपूर्ण था पहुंचाना, एक थोड़े सी इसके लिए हम लोग पूरा, इतना भारी बैग था और बारिश का सीजन था, हम लोग चूक गए ट्रेन, अभी पहुंचाना था। फिर धनुर्धारी प्रभु दादा थे, तो दादा बोला मैं जाऊंगा, मैं पहुंचा दूंगा, तो गए और उधर इतना बारिश बॉम्बे में, बोले इतने इतने कमर तक के पानी में बैग लेके, वो बूढ़ा, वो भारी बैग था, लेके गए। कहने का मतलब कि यदि मैंने 5 मिनट थोड़ा जल्दी उठ गया होता तो ये व्यवस्था नहीं होती, ये नहीं होता। मैंने पूरा प्रयास किया पर मैं फेल गया, है ना, यही बात होती है। इसीलिए हम लोगों को बहुत ध्यान से, गंभीरता से भक्तिमय प्रयास चालू रखना है। सेवा पूरा जवाबदारी से करना है। ऐसा नहीं है मुझे ये सेवा दिया है, ये मुझे दरवाजा बंद करना है, बस अभी मुझे गैस चालू करना है, गैस चालू हो गया मैं चला, नहीं, गैस चालू हुआ भाई और कुछ चाहिए, बस मेरा काम है पानी लेके देना, हो गया, नहीं, पूरा लगो, डूब जाओ सेवा में, भक्तिमय सेवा में, ये भाव, हाँ ये मुझे सेवा मिला है भगवान थैंक यू, पर मुझे सिर्फ पानी लाना है, मैं और भी कुछ करूं, ये भावना होनी चाहिए। ये तो अरे पानी लाके वो भी यहां ही रखना है, अंदर नहीं लेके जाना है? दिमाग नहीं लगाते हमें, मैंने तो कर दिया, मेरा सेवा था वो कर दिया, अरे भाई इतना अंदर ले जाते और थोड़ा पानी उसमें डाल भी देता, वो बोलते हैं, और फिर उसमें से थोड़ा कपड़ा भी मार देता, पोछा भी मार देता, तो क्या था, क्या जाता तुम्हारा? यही बात है, भक्तिमय सेवा इसको बोलते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम क्या सब जगह नहीं मिल सकता भगवान को? है, भगवान तो इतने हाथ लंबे, हजारों हाथ है, विश्व रूप में दर्शन किया, अर्जुन ने बोले करोड़ हजारों लाखों हाथ है, तो क्या भगवान को कहीं से एक हाथ मार दिया और वो तुलसी पत्र नहीं मिला? है, फल नहीं मिलेगा भगवान को? तो भगवान क्यों बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम? यो में भक्त्या, मुझे भक्ति चाहिए तुम में से, ये पानी नहीं चाहिए मुझे। तुम पानी किस भाव से लाते हो, किस भाव से डालते हो पानी, तुम किस भाव से सेवा करते हो, मुझे वो भाव चाहिए, मुझे वो भाव चाहिए। मैं 10,000 कमाता हूं, 1 लाख कमाता हूं, मैं 1,000 रुपया दिया, हर महीने में 1,000 देता हूं, वो ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, कुछ तो दिया, लेकिन भावना क्या? ये भाव चाहिए हमको, भगवान मेरे जो भी, मैं जो मैक्सिमम कर सकता हूँ मैं आपको दूंगा, मैं माया के घेरे में हूं, फिर भी मैं मैक्सिमम मेरी प्रयास करूंगा। इसको बोलते फर्स्ट क्लास डिवोटी। प्रयास में मत चुको। हमें सबको फर्स्ट क्लास डिवोटी बनना है। भगवान कौन पसंद करे? भगवान को क्या पसंद आएगा? हाँ, कोई भी सेवा करेंगे भगवान प्रसन्न होंगे। चाहे आप पानी यहां तक भी लाए ना, भगवान प्रसन्न है, चलो मेरा सेवा तो किया है। लेकिन जो भक्ति, जो उसमें भक्ति भावना है, वो यदि नहीं होगी ना, तो हमारी प्रगति नहीं होगी, माया में झपट जाएंगे हम।
चलो इसने सेवा किया, उसका कुछ इच्छा है सेवा करने के पीछे, मुझे यश मिले, मुझे धन मिले, मेरा सुख मिले, इसीलिए भगवान उनको वो दे देते हैं सेवा में। लेकिन जब भक्ति ऐड होती है सेवा कार्य में, तब भगवान परम 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 दृष्टवा निवर्तन्ते, तब ऐसा सुख देते हैं जिससे हम माया में वापस माया का इच्छा नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें भागवतम में सिखाई जाती है। इन्होंने बहुत बड़ा, ये शुंगी ने बहुत बड़ा अपराध किया था, बहुत बड़ा अपराध किया था, पर भगवान ने माफ कर दिया, उनकी योजना थी। तो हम भी हमारे जीवन में यदि भगवान के संपर्क में रहेंगे, भक्तिमयी सेवा के माध्यम से, प्रेममयी भक्ति का मतलब क्या मालूम है? डिवोशनल सर्विसेस, यानी प्रेम पूर्वक की सेवा, विथ अटैचमेंट। मैं सेवा कर रहा हूं, अटैचमेंट होना चाहिए, सिर्फ करने के लिए नहीं। अभी मेरा प्रसाद बनाने का है, मैंने बना लिया, मेरा माला बनाने मैंने कर दिया, मुझे भगवान का श्रृंगार करने कर लिया, ऐसा नहीं। मैं भगवान का श्रृंगार कर रहा हूँ, मैं जप कर रहा हूँ, मैं रीडिंग कर रहा हूँ, मैं भागवतम क्लास दे रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, ये सब इससे भक्ति से ओ भगवान का। और अभी हम वाणी सुनेंगे, हाँ, भागवतम सुनेंगे, हाँ सुनाओ, ये भाव से। और मैं आ रहे मैं भगवान का कीर्तन करने का मौका मिला है, हाँ, ये उत्साह से हर्ष, ओ मुझे कितनी बड़ी कृपा से मैं ये सब सिद्धांत समझ रहा हूं और थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, ये भावना सब चीज में ये ऐड होना चाहिए। धन दे रहा हूं, भगवान मेरा कैपेसिटी नहीं, पर मैं जो भी इससे जो भी हुआ मैं दे रहा हूं आपको, मैक्सिमम मैं दे रहा हूं, ये भावना से। दान यज्ञ तप, हम तप कर रहे, हम बाहर का खाना नहीं खा रहे, जब देख रहे हो बाहर का खाना अच्छा है थोड़ा खा लेंगे, नहीं, भक्ति है इसीलिए हम नहीं खाते, नहीं भगवान को अर्पण नहीं हुआ है, हम क्यों खाए बाहर का खाना। तो इस सब चीज में हम भक्ति डाल सकते, भक्तिमय मतलब भक्ति पूर्ण कर सकते, सब कार्य को भक्तिमय कर सकते हैं, एक एक चीज को, चाहे गृहिणी हो, नौकर हो, बड़ा लाट साहेब हो, कोई भी हो, सब कृष्ण को प्रसन्नता के लिए कृष्ण सेवा कर सकते हैं, बड़े आराम से, बड़े उल्लास से, बड़े उत्साह से। तो हमारा यही जीवन का ध्येय होना चाहिए कि मैं जो भी सेवा मेरे भाग्य में है, जो भी सेवा मुझे भगवान देते, मैं उसको उत्साह से करूं और भगवान को प्रसन्न करूं, और कुछ मेरा जो भी होगा मैं वो करूंगा। जैसे धनुधारी प्रभु ने वो उठा के बैग पहुंचाया बॉम्बे जो मंदिर में, इतने पानी में, हाँ, तो ये भाव होना चाहिए, करना है बस, दैट्स ऑल। तो हमारी बहुत प्रगति होगी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदियो निपत्ते कृत्वा च काकुशतमेतदहं रविमि। हे साधव सकलेव विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे गुरुतानुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।